गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक और 2020 के जाते जाते, यानी वैसे हमारा 2020 बहुत ही खतरनाक एक यादगार रहा था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा 2020 फिर से कभी ना आए। लेकिन जाते जाते हमारे जो बेरोजगारों के लिए जो एक स्वर्णिम अवसर, जो एक अच्छा अवसर पैदा करने के लिए, जो बेरोजगारी के लिए एक जो रोजगार आ रहा है हमारे सामने, वो बहुत ही एक सुनहरा अवसर, यानी 2020 के जाते जाते हमारे सामने एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए, जो हमारी लाइफ का एक इतिहास बदलने के लिए जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। वैकेंसी बहुत ही शानदार है। देखो 2020 के जाते जाते देखो राजस्थान में रीट की भर्ती आ गई, पटवार के एग्जाम हो रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में एक और नई वैकेंसी आपके सामने, जिसके कम से कम 2000 पद है, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। शायद ये वैकेंसी हर किसी लोग इंतजार करते हैं इस इतनी बड़ी वैकेंसी का, ठीक है ना। जो इतिहास में पहली बार 2000 वैकेंसी के साथ आपको एक अवसर दे रही है कि आइए और इस वैकेंसी के अंदर आप अपनी ज्वाइनिंग करें। वो वैकेंसी है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है ना। ग्रेड 2 की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की है ये, ठीक है ना। वैसे तो ये वैकेंसी जैसे हम जो एसएससी सीजीएल से क्लियर होके मतलब जो लोग जाते हैं एसएससी सीजीएल पास आउट होके, मतलब ये एक ऑफिशियल जॉब है। लेकिन इसमें ऑफिशियल जॉब के साथ इसमें फील्ड वर्क भी आपको दिया जाता है। फील्ड वर्क आपको तब दिया जाता है जब मान लो इस जॉब में ये एक ऐसी वैकेंसी है कि आपको अपने देश, ठीक है ना, और अपने आप को दिखाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि आपके अंतर्गत क्या उपलब्धि है, क्या खूबी है, आप उस फील्ड में कितना काम कर सकते हो। यानी अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को परखना है आपको और कुछ कर दिखाना है, तो आपके लिए ये स्वर्णिम अवसर है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत, ठीक है ना। ये एक ऑफिशियल जॉब के साथ साथ फील्ड वर्क भी करती है। जैसे यदि जरूरत पड़ जाए, भाई ऑफिस का काम तो चलो चल रहा है, लेकिन यदि मान लो कभी सरकार को जरूरत पड़ जाए कि आपको फील्ड में भेजा जाए, ठीक है ना, ऐसी कोई समस्या आ जाए, ऐसा कोई विशेष अवसर आ जाए जिसमें आपको भेजना होता है, तब इसमें आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, उन ऑफिसर को फील्ड में भेजा जाता है, ठीक है ना। और ग्रेड 2 की वैकेंसी है, याद रखना, ग्रेड 2 वैकेंसी है ये, ठीक है ना। और ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम, यानी गृह मंत्रालय से संबंधित ये वैकेंसी है। यानी सीधी जो गृह मंत्रालय, अब हमारा जो भारत का ये मतलब एक किसी राज्य या क्षेत्र से ना, पूरे संपूर्ण भारत के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे कि इस वैकेंसी की क्या पोस्ट है, कितने पद है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे इस भर्ती में चयन होगा, वो सारी बातें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, नोट टू नोट करवाता जाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहना। और अब तक आपने यदि लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो। फिर मैं बात करता हूं आगे इस वैकेंसी को, और भी मतलब हमें इस वैकेंसी को कैसे फाइट करना है, ठीक है ना, क्या रणनीति होगी हमारी, वो सारी बातें आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। तो मेन चीज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वैकेंसी, यानी गृह मंत्रालय से नॉन गजिस्ट्रेड वैकेंसी है, ठीक है ना। गजिस्ट्रेड और नॉन गजिस्ट्रेड, ठीक है ना, नॉन गजिस्ट्रेड वैकेंसी है ये हमारी, ठीक है ना। और ग्रेड 2 है, मेन चीज ग्रेड 2। आप ये देखो हमें ग्रेड 2 मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट है क्या क्या है, मतलब 2000 टोटल पोस्ट है आपके पास। इतनी बड़ी वैकेंसी, 2000 पोस्ट है, ठीक है ना, 2000 पोस्ट है, नॉन रजिस्टर्ड वैकेंसी है, पद है जो। इसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी के हिसाब से कितने कितने पद डिवाइड किए हुए वो आपके सामने है। जैसे यूआर यानी सामान्य वर्ग के लिए 999 पोस्ट है सामान्य वर्ग के लिए। जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके लिए इतने पद आरक्षित किए गए हैं। अब है ईडब्ल्यूएस के लिए 113 पोस्ट, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 417 पोस्ट, जो एससी के हैं उनके 360 पोस्ट, और जो एसटी के हैं उनके 121 पोस्ट। यानी टोटल हमारे सामने जो वैकेंसी है वो 2000 की वैकेंसी है, ठीक है ना। अब सर
वैकेंसी बात होगी, पोस्टिंग की बात होगी, भाई इस जो आरक्षित क्षेत्र है उनमें ये वैकेंसी होगी। सर मेन चीज़ है सर पेमेंट की तो देखो ला, अरे बहुत ही शानदार वैकेंसी, अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को मतलब जांचने के लिए सबसे अच्छा फील्ड है तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का। लोगों का मतलब सपना होता है कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत जॉब करें, और आपको ये सपना आपको प्रोवाइड करवा रही है सरकार, ठीक है ना। तो वेतन आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ग्रेड 2 है तो वेतन भी अच्छा ही है, ठीक है ना। वेतन शुरू होगा आपका 44,900 से लेकर 1,42,700 रुपये तक, ठीक है ना। तो 1,42,700 रुपये जब गिनने की काउंटिंग करते हैं ना तब भी वक्त लगता है, यानी इतना अच्छा वेतन है, ठीक है ना। 44,950 से लेकर, यानी यहाँ से आपका मैक्सिमम शुरू होगा यहाँ से, और आपका जैसा आपका फील्ड वर्क होगा, जैसा आपका वर्क होगा, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, वैसे वैसे आपका पेमेंट में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो पेमेंट की कोई कमी है ही नहीं, फुल पेमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार दोहराई नहीं है, ठीक है। और 20% बेसिक पे आपको अलग से दिया जाएगा, 20% बेसिक पे आपको इसमें नोटिफिकेशन के अंतर्गत अलग दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक चीज, यानी बाकी वैकेंसी में जो छुट्टियां होती है ना, जैसे 12 महीने वर्क करते हैं 12 महीने का पेमेंट मिलता है, लेकिन इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आप 12 महीने वर्क करोगे और आपको 13 महीना का पेमेंट दिया जाएगा, यानी आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। मेरे फ्रेंड है जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मैंने उनसे ये चीज़ मैंने बात की थी कि बोल भैया क्या इसमें ऐसा क्या फील्ड है, तो इसमें कहा कि यदि हम अपने आप को मतलब साबित करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाने की हैसियत रखते हैं देश सेवा के लिए, तो वो सबसे अच्छा फील्ड हमारा ये होगा। और इसमें पेमेंट सबसे अच्छा पेमेंट मिलता है, शायद ही किसी अन्य वैकेंसी में मिलता होगा, ठीक है ना। अब चलो बात हो गई पेमेंट की, ठीक है ना। अब बात है सर इस फॉर्म को लगाने के लिए एज क्या होनी चाहिए, तो मैं एज आपको बता देता हूँ। फॉर्म की लास्ट डेट है 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी 2021 तक आपकी मिनिमम यानी कम से कम आपकी 18 वर्ष और इससे ज़्यादा आपकी 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आप 27 वर्ष की आयु पार कर चुके हो, ठीक है ना, तो फिर अलग अलग 3 कैटेगरी आती है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष यानी 27 और 3 30 वर्ष, और SC/ST के लिए 5 वर्ष अलग से आरक्षित दिए गए। तो SC/ST के लिए टोटल 32 वर्ष तक का कोई कैंडिडेट है तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक जानकारी। कहाँ से है, ग्रेड 2 की वैकेंसी है, होम मिनिस्ट्रियल मतलब गृह मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है ना। पेमेंट भी बहुत शानदार है, ठीक है ना। अब आपको मैं फॉर्म बता दूँ, फॉर्म भरने की तारीख क्या है, ठीक है ना, कब से फॉर्म शुरू होंगे, क्या इसका चालान होगा, मतलब कितने रुपए होंगे, ठीक है ना, वो सारी बातें आपको बता देता हूँ। एक बार आप इसका नोट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आपको बताता हूँ। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। देखो दोस्तों, अब यदि 2021 में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर मेरे हिसाब से आप किसी एजुकेशन फील्ड में तैयारी मत करना, यानी इतनी अच्छी। देखो अभी राजस्थान पुलिस में राजस्थान कांस्टेबल के हो रहे हैं, एग्जाम हो गए, पटवार के जस्ट आपके मतलब सर ऊपर है, ये बहुत जल्द मतलब कम से कम 10-15 दिन रहे हैं, ठीक है ना। NTPC शुरू हो गए 28 तारीख से, हाई कोर्ट LDC ग्रेड 2 बहुत जल्द हो जाएंगे, रिट की वैकेंसी जल्दी, ग्राम सेवक जल्दी आ रही है, और भी सेंटर में बहुत सारी वैकेंसी, मार्च अप्रैल में UPSC के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एग्जाम तो आपके सामने भरमार पड़े, बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करने की, लगन मेहनत और अपनी ईमानदारी से आप जुट जाओ, ठीक है ना। तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके हाथ में आपकी जॉब नहीं होगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। वरना यदि ये समय आपने निकाल दिया ना तो ये समय वापस आने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और आपसे बहुत सारे लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, तो आप अपना विश्वास नहीं उन लोगों का विश्वास तोड़ रहे हो जो आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। और वो कौन है, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके साथी, ठीक है ना, आपके रिश्तेदार, वो सारे आपके ऊपर भरोसा करके बैठा है कि ये आदमी तैयारी कर रहा है और एक दिन सक्सेस होगा। यदि आप सक्सेस नहीं होगे ना तो उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्या जवाब दोगे उनको आप, ठीक है ना। तो आगे बात बताता हूं मैं, फॉर्म कब से शुरू हुए हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या इसका जो फीस है वो इसकी फीस क्या रहेगी।
फॉर्म शुरू हो रहे हैं आपके। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। 19 दिसंबर से फॉर्म शुरू हुए और 9 जनवरी 2021 तक, यानी लास्ट डेट है हमारी 9 जनवरी। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। किसी भी अपन ये नहीं कहना कि आज तो मुहूर्त को नहीं, दिन हकरो को नहीं, वार हकरो को नहीं, टाइम हकरो को नहीं, टाइम मेरे भरोसा रिया तो इंटरनेट और सर्वे हो जाला डाउन, और इंटरनेट सर्वे डाउन होकर लास्ट दिन फॉर्म नहीं भरी जिला। तो इससे अच्छा है लास्ट दिन फॉर्म भरना ही क्यों है, हमें तो फॉर्म निकलते ही फॉर्म भर देना। आज आपका पहला वर्क ये है कि आज शाम तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर ले, आज नहीं तो कल शाम तक किसी भी हाल में आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लें। अब जो फीस है इस फॉर्म की, यानी जो शुल्क है 600 रुपये है। सामान्य वर्ग, ओबीसी, ठीक है ना, और जो SC/ST की महिलाएं हैं, SC/ST की महिला अभ्यर्थियां हैं, उनके लिए 500 रुपये का चालान है, ठीक है ना। 100 रुपये इनका ज़्यादा है, तो फॉर्म फीस कोई बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अरे आपको लाख, एक मतलब 1.5 लाख रुपए आपको पेमेंट चाहिए तो 500 रुपये क्या बात है यार। यदि मुझे आज कोई 1.5 लाख रुपए देना, मैं 5 जगह फॉर्म लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्म में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं, टाइम पे आप अपना फॉर्म अप टू डेट कर दो, किसी भी दुकान शॉप पे, या आप अपने घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। government.com पे आप चले जाना, ठीक है, या रोजगार.com पे चले जाना, वहाँ आपको फॉर्म का जो फॉर्मेट मिल जाएगा उसको भर देना आप आराम से, ठीक है ना। तो ये हो गई, फीस हो गई। तारीख, मेन चीज, वेरी इंपॉर्टेंट तारीख है। यदि आपने ये तारीख गवा दी ना तो फिर आने वाले 3-4 साल तक वेट करोगे और इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। जब तक आप वेट करोगे तब तक आप या तो एवरेज हो जाओगे या कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि आप उस कंपटीशन के लायक नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना है। इंतजार करना ही क्यों है, टाइम पे फॉर्म भरो और आज के आज लग जाओ इस वैकेंसी की तैयारी के लिए। अब चयन कैसे होगा इस वैकेंसी का, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं थोड़ा। इसमें सिलेक्शन के लिए हमें आपको 3 टास्क दिए रखी है। 3 टास्क कौन कौन सी है वो बताता हूँ आपको। पहली है प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी 3 टास्क होगी। प्री होगा आपका 100 नंबर का, मेंस होगा आपका 50 नंबर का, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू कितना होगा आपका 100 नंबर का। और इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे यूपीएससी वैकेंसी निकलती है, प्री के नंबर काउंट नहीं होते हैं, आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबर काउंट होते हैं ओनली फॉर प्री। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है पेपर को, ठीक है ना। तो प्री आपने लेकिन इसमें आपको तीनों के नंबर, यानी आपका मान लीजिए प्री में आपके अच्छे नंबर नहीं आते और मैं आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आप मेंस में अच्छे लेके आ जाओ। मेंस और प्री में आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्री का सिलेबस क्या रहेगा, प्री का सिलेबस है करंट अफेयर, करंट जीएस में मतलब जीके साइंस, ठीक है ना। फिर गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी, इस तीनों के अलग अलग पार्ट है, 5 पार्ट है, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और 20 नंबर, ये टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपके, टोटल 100 नंबर का पेपर, 1 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा। मेंस आपका 50 नंबर होगा जिसमें ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है ना, 30 नंबर का ऐसे राइटिंग, और बाकी अदर एक्टिविटी होगी वो 20 नंबर की होगी। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंतर्गत आपको यहाँ स्पष्ट नोटिफिकेशन लिखा है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं, प्रमाण पत्र है या नहीं,
आपको कोई जरूरी नहीं आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं, आपके पास कोर्स RICT किया हुआ है या CCC किया हुआ है या O लेवल किया या टैली किया, कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। शायद आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब कि आप इंटरव्यू देने आए हो, इस वैकेंसी के लिए आए हो, तो आपको कंप्यूटर पर, क्योंकि आपको ऑफिस में काम करना है तो आपको कंप्यूटर की जानकारी मतलब होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की जानकारी के लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार से होगा, ठीक है। टोटल जो नंबर होंगे 250 में से जो मेरिट बनेगी, तीनों के नंबर काउंट होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब मान लीजिए आपका इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, ठीक है ना, 5 पार्ट। यदि मान लो किसी का कि सर मेरी तो गणित अच्छी नहीं है, तो फिर बाकी वाले 80 में तो आप कर सकते हो, 4 पार्ट तो क्लियर कर सकते हो। यदि मान लीजिए आपकी बाकी 4 अच्छे हैं और आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो अंग्रेजी को छोड़ दो, बाकी वाले कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। तो कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। करंट अफेयर आप डेली हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है ना, और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाओ। डेली आपको टेलीग्राम पर आपको और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आपको हमेशा करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई संकोच वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो आप 80 में से तो ला सकते हो ना, इसकी मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगी, 70 या 75। तो आप 80 में से भी तैयारी करते हो, 70-75 लाने की हैसियत रखते हो, तो आपको एक पार्ट जो आपका कमज़ोर है उसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। अरे मैं तुमको छोड़ना क्यों है, हर पार्ट को अलग अलग इतने अच्छे से तैयारी करो कि आपका कोई भी पार्ट पीछे नहीं रहे। और मैं चाहता हूँ आपके 100 में से 90 नंबर आपको मिले, ठीक है ना। यदि आपने प्री में अच्छा कर लिया, आपका मेंस मान लीजिए किसी कारणवश अच्छा नहीं हुआ, तो आप इंटरव्यू में अच्छा करके आप अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। यानी तीनों के नंबर काउंट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कंप्यूटर का ज्ञान आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये है चयन का मतलब चयन कैसे होगा, ठीक है ना। और इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए जो विकलांग है यानी हैंडीकैप, विकलांग है, उनका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक फील्ड वर्क है, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे। और एक चीज और, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे तो सिर्फ मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे स्टेट तक की जॉब करनी है, वो भी व्यक्ति ये फॉर्म फिल नहीं करे, क्योंकि ये वैकेंसी आपको किसी भी स्थान पर आपका सिलेक्शन होने के बाद भेज सकते हैं, ठीक है ना। आपको रात में आप सो रहे हो जोधपुर और सुबह आपको आदेश मिल जाएगा कि आपको बिहार जाना है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई बहाना आपके सामने नहीं होगा। यदि आप सहमत हो कि मुझे भले चाहे तमिलनाडु में नौकरी करनी पड़े तो भी मैं करूंगा, जम्मू कश्मीर में भी करनी पड़े तो मैं करूंगा, तो ही आप फॉर्म फिल करना, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और, जब पहला प्री होगा, टोटल पोस्ट है हमारी 2000, ठीक है ना। तो प्री में आपको 10%, 10 गुना, यानी आप 20,000 सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना, ये प्री में। फिर मेंस में आप 20,000 गए, मेंस में 5 गुना यानी 10,000 गए आप, ठीक है। और फिर फाइनल इंटरव्यू में आपका सेलेक्ट होंगे, जो फाइनल टॉप के जो 2000 होंगे उनका सिलेक्शन होगा। और जैसे मान लो कोई जैसे 2 है, मतलब सेम नंबर आ गए, ठीक है ना, प्री और मेंस में दोनों बराबर की टक्कर में, तो उसका जो सिलेक्शन होगा, चयन की प्रक्रिया होगी, वो इंटरव्यू बेस में, यानी इंटरव्यू किसका अच्छा रहा है उस बेस पर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ करंट अफेयर डेली हमेशा पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस मतलब आपका जो जीके है और जो जनरल साइंस है वो आपको तैयार करनी है, गणित आपको बेसिक तैयार करनी है, रीजनिंग तैयार करनी है और अंग्रेजी, ठीक है ना। ज़्यादा कोई इतना कोई बड़ा सिलेबस है नहीं, आसानी से आप कवर कर सकते हो। अरे कवर क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम आपके साथ हैं, इतना आपको मोटिवेट करेंगे, कूट के मोटिवेट करेंगे कि आप ये क्या सिलेबस, इसे यदि बड़ा भी सिलेबस डाल देना तो भी आप उसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सामने एक ऐसी पोस्ट है, ऐसी वैकेंसी है जिस लोगों के सपने होते हैं कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत काम करें, और ये सपना सरकार आपको सौंप रही है। बस जरूरी है वो है मेहनत, लगन और ईमानदारी से आपको अपने धैर्य के साथ मेहनत करनी है, ठीक है ना। बाकी जो इसका जो
पूर्ण रूप से। और इसकी एग्जाम डेट, सर एग्जाम अभी तक नहीं आए हैं। एग्जाम के लिए आप अपनी जो मेल आईडी, जब फॉर्म फिल करोगे ना, फॉर्म भरोगे, तब आप मेल आईडी, उस मेल आईडी को हमेशा आप अपडेट करते रहिए। शायद ये एग्जाम मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल तक संभव है, ठीक है ना, मार्च अप्रैल तक इसके एग्जाम करवा दी जाए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी के फॉर्म भरने के बाद कम से कम 2 से 2.5 महीना देती हैं आपको तैयारी करने के लिए। तो आप मार्च अप्रैल मान के चलो, मार्च अप्रैल में इसका पेपर करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। और इसमें योग्यता मेन चीज तो रह गई हमारे पीछे। योग्यता क्या है? योग्यता आपकी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपने चाहे 3 साल की ग्रेजुएशन आपने 5 साल में की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज से की है तो भी फॉर्म भर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज से की है तो ही फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आपकी एक सब्जेक्ट में बैक आई और फिर आप पास आउट हुए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी आपका ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तीनों में से कोई भी आपका एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वो भी कब? 9/1/2021 तक। इस डेट को यदि आपको ग्रेजुएशन क्लियर है, जो बोल रहे हैं काफी क्वेश्चन आएंगे कैसे लास्ट ईयर वाले, लास्ट ईयर यदि आपका 9 जनवरी 2021 तक आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट मार्कशीट आए या ना आए, लेकिन आपका रिजल्ट यदि 8 जनवरी को आ जाता है 2021 को, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट ईयर वालों का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। और इस फॉर्म को, इस मतलब फॉर्म को भरने के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम में वो नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए हमेशा नए अपडेट, जैसे ही कुछ नए अपडेट आता है वो आपके सामने लाते रहें, ठीक है। और ये आपको क्लास या ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करते रहना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़, हमारे जो सोशल मीडिया है इसके जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सके, ताकि जो हमारा जो भी अपडेट होगा उनके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।